राधे राधे आप सभी को। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th, ध्यान सुनिएगा, क्लास 12th का जो इंग्लिश बुक है जिसका नाम फ्लेमिंगो बुक है। याद रखिएगा किताब का नाम क्या है, तो फ्लेमिंगो। अब फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट पोयम, ध्यान सुनिएगा, फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट पोयम, पोयम का नाम क्या है, तो माई मदर एट 66। आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम जिस पोयम को पढ़ने जा रहे हैं आखिर उसका नाम क्या है, तो माई मदर एट 66। यानी ये कि इसमें जो कवित्री है, यानी जिनके द्वारा कविता लिखा गया है, उनका नाम क्या है, तो कमला दास। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो कविता जिनके द्वारा लिखा गया है उनका नाम क्या है, तो कमला दास। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इनकी जो माँ है ना, इनका जो मदर है, ध्यान सुनिएगा, इनकी माँ जो है वो 66 साल की हो चुकी है। ध्यान से सुनिएगा, माई मदर एट 66, यानी जो पोयम है। अब इस पोयम में क्या बताया जा रहा कि जो कवित्री कमला दास है उनकी खुद की माँ जो है वो 66 साल की है, यानी 66 ईयर्स की है। अब आप जरा सोचिए कि जो व्यक्ति 66 ईयर्स के होंगे वो कितना ओल्ड हो गए होंगे, यानी आप कह सकते हैं एक बूढ़ा हो गए होंगे या फिर बूढ़ी हुई होंगे। लेकिन अब जरा सोचिए कि जब व्यक्ति ज्यादा बूढ़ा हो जाते हैं तो कभी न कभी हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि पता नहीं हमारे मम्मी पापा या फिर जो भी व्यक्ति है वो कब तक जिंदा रहेंगे, कब तक जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो याद है ना, वो बहुत सताता है, बहुत दुख जो है, बहुत दर्द जो है वो देता है। और इस पोयम में ध्यान सुनिएगा, इस पोयम में वही बात जो है जिक्र किया गया है, यानी पोइट्री कमला दास जो है वो दुख हो जाती है, उदास हो जाती है, बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है अपनी माँ को लेकर, यानी कहीं वो अपनी माँ को खो न दे, इस बात को लेकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा और बताते चलूंगा। तो स्टेंजा नंबर फर्स्ट, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनेगा, सबसे पहले मैं आपको प्रत्येक वर्ड का मीनिंग बता देता हूं कि आखिर हिंदी में क्या होता है। जैसे यहाँ पर ड्राइविंग, ध्यान सुनेगा, ड्राइविंग लिखा हुआ है, तो ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, गाड़ी चलाना। क्या होता है, गाड़ी चलाना। अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम मतलब आपको भी पता है किससे होता है, पेरेंट्स हो मतलब माता पिता की घर होता है। फ्राइडे आप जानती हैं, मॉर्निंग यानी सुबह होता है, जानते ही हैं। और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में। देखिएगा लिखा हुआ है डोज, डोज का मतलब होता है झपकी लेना। जैसे आप ट्रेन में सफर करते होंगे, बस में सफर करते होंगे, यानी गाड़ी में सफर करते होंगे, तो थोड़ा थोड़ा नींद आ जाता है, तो डोज का मतलब वो होता है। आगे कहा जा रहा है कि ओपन माउथ, यानी मुंह खुला। कितने लोग को आप देखे होंगे कि लोग सोते हैं तो सोने टाइम उनका मुंह जो है वो थोड़ा थोड़ा खुला रहता है, तो ओपन माउथेड का मतलब होता है खुला मुंह, आप कह सकते हैं। एसन, ध्यान सुनिएगा, एसन, एसन का मतलब आप राख भी कह सकते हैं, एशन का मतलब आप राख भी कह सकते हैं। पीला, जैसे चेहरा में देखते हैं कि पीला पीला हो जाता है, आप वो भी कह सकते हैं। निर्जीव भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉर्प्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब लाश होता है, यानी मरा हुआ व्यक्ति का बॉडी जो है उसे हम इंग्लिश में कॉर्प्स कहते हैं। उसके बाद रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस करना। ध्यान सुनिएगा, महसूस करना। और पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होता है। अब चलिए मैं आपको जो पोयम है वो एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर लिखा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ध्यान सुनिएगा, टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब यहाँ पर देखिएगा जो कविता लिखा गया उनका क्या नाम है, पोइट्री कमला दास। यानी कवित्री कमला दास क्या कहती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कवित्री कमला दास क्या करती है, गाड़ी चलाती है। कहां से, तो अपने माता पिता के घर वो गई हुई थी। और शुक्रवार को, ध्यान से सुनेगा, शुक्रवार को सुबह सुबह क्या करती है, अपने माँ के घर से यानी पेरेंट्स के घर से रिटर्न होती है, वापस होती है। और कहा जाती है, तो ध्यान से सुनिएगा, कोचिन एयरपोर्ट जाती है। ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई रखिएगा, याद रखिएगा। वो अपने माता पिता के घर से रिटर्न होती है, और रिटर्न यानी वापस होती है, और ड्राइव करते हुए कहां जाती है, कोचिन एयरपोर्ट जाती है। कब जाती है, तो सुबह सुबह। कौन सा दिन, तो फ्राइडे को यानी शुक्रवार को जाती है। और आगे कहा जा रहा, आयशा माई मदर बिसाइड में। और कवित्री कमला दास क्या कहती है, मैंने अपने माँ को देखा कहां, बगल में। यानी ये समझिएगा कि कवित्री कमला दास जो है अपने पेरेंट्स के घर से रिटर्न होती है ड्राइविंग करते हुए, यानी गाड़ी को चलाते हुए। और गाड़ी चला रही थी तो उनके जस्ट बगल में, ध्यान सुनिएगा, उनके जस्ट बगल में उनकी माँ जो है वो बैठी हुई थी।
अब वो गाड़ी कहाँ चलाते जा रही थी? तो कोचीन एयरपोर्ट। कब जा रही थी? सुबह सुबह। कौन सा दिन? तो शुक्रवार को यानी फ्राइडे को। अब आगे ध्यान सुनिएगा, कहती है कि मैंने अपनी माँ को देखा। तो आखिर किस हालात में देखी, कैसे देखी? तो ध्यान सुनिएगा, उनकी जो माँ है वो झपकी ले रही थी, यानी हल्का फुल्का सो रही थी, और उन समय जब वो सो रही थी तो उनका मुंह जो है वो खुला हुआ था। और जब कवित्री कमला दास अपनी माँ का फेस, ध्यान सुनिएगा, अपनी माँ का चेहरा जब देखती है, ध्यान सुनिएगा, तो उनका जो चेहरा है मरा हुआ व्यक्ति का शरीर जैसा होता है उसके तरफ पीला हो गया था, निर्जीव जैसा लग रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि अब उनके बॉडी में, शरीर में जान प्राण जो है वो नहीं है। ध्यान सुनिएगा, और ऐसा लग रहा था, ध्यान सुनिएगा, ऐसा लग रहा था कि कहीं अपनी माँ को अब वो खो न दे, क्योंकि उनकी माँ जो है वो बूढ़ी होते जा रही थी, एक्चुअली बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। और अब इसी बात जो है कि अपनी माँ को हम कहीं खो न दे, यही बात जो है कवित्री कमला दास को सता रहा था। ये जो डर है ये उनके अंदर था। अब यही डर के वजह से उन्हें दर्द जो है, यानी कह सकते हैं डर या दर्द जो है वो होता है। आगे ध्यान से सुनेगा, कहा जा रहा कि उनके चेहरा, यानी चेहरा देखने से ही, कवित्री की माँ की चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी माँ जो है अब अपने बेटे से अलग होने जा रही हैं। तो जब अलग होने जा रही हैं तो ये जो अलग होने का जो कष्ट है, जो दर्द है, वो उनके चेहरे से झलक रहा था। ध्यान से सुनिएगा, that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children smiling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कवित्री कमला दास क्या कहती है कि सबसे पहले, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले उन्हें आभास हो जाता है, यानी उन्हें पता चल जाता है कि मेरी माँ जो है वो अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, अब कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूं। अब ये जो डर है ना उनके अंदर चिंतित करने लगता है, यानी डर जो है उनके अंदर आ जाता है, और लगातार उन्हें ये डर लगता है कहीं हम अपनी माँ को खो ना दे। अब ये जो डर है ना उनके चेहरे में झलक रहा था। ध्यान सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर उनका चेहरा देखता तो चेहरा देखने से ऐसा लग जाता कि वो चिंतित है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा कि ये जो वास्तविकता, यानी जो रियलिटी है, कि जो इंसान हो, जीव जंतु हो, जो एक बार धरती में जन्म ले लिया है वो आज न कल जरूर मरेगा। लेकिन इस बात को जो है ना कवित्री कमला दास एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि मैं अपनी माँ को मरते हुए कैसे देख सकती हूँ, अपनी माँ को मैं कैसे खो सकती हूँ। और जाहिर सी बात है कोई भी इंसान जो है अपने घर वाले को, अपने पेरेंट्स को मरते हुए, खोते हुए कैसे कोई देख सकता है। अब यही जो बात है ना, अब ये इसी को लेकर कवित्री कमला दास है वो चिंतित रहती है, यानी दुखी रहती है, यानी परेशान रहती है। आगे कहा जा रहा, कवित्री को अपनी माँ का, ध्यान सुनिए, कवित्री जो है वो अपनी माँ का जो पीला सा चेहरा है, यानी मृत बॉडी जो होता है उसके चेहरे के जैसा लगता है। अब यही बात जो है उनको बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है। लेकिन कहा जा रहा, ध्यान सुनेगा, कि परेशान करने वाले ये जो विचार है ना, यानी अपनी माँ को देखने के बाद, उनका चेहरा देखने के बाद बॉडी जो होता है, लाश होता है, उनके चेहरे जैसा लगता है। अब यही बात जो है, यही विचार जो है वो परेशान कर देता है। लेकिन वो करती क्या है कि इस विचार से परेशान जो होती है, लेकिन इसे साइड में करने के लिए, यानी परेशान करने वाली जो विचार है ना, इस विचार से अपना ध्यान हटाने के लिए कवित्री कमला दास क्या करती है कि खिड़की के बाहर, यानी जो गाड़ी में बैठी हुई थी, जो कार में बैठी हुई थी, उससे बाहर झांकती है। और झांकती है तो क्या देखती है, ध्यान से सुनिएगा, झांकती है तो बाहर क्या देखती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिएगा कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी यहाँ पर जो पेड़ पौधा है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, छोटे हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं वो विपरीत दिशा में दौड़ते हुए नजर आ रहा है, चलते हुए नजर आ रहा है। भी जब गाड़ी में बैठे होंगे तो आपने भी ये चीज देखा होगा कि आप क्या कह रहे हैं, तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पेड़ पौधा जो है तेजी के रफ्तार से वो पीछे छूटते जा रहा है। अब कवित्री कमला दास भी ये चीज को देखती है। और आगे ध्यान सुनेगा, आगे कह रहा, द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी यहाँ पर कहा जा रहा कि और भी देखती है, क्या देखती है कि एक बच्चा का ग्रुप था जो हंसते खेलते खुशी के साथ अपने घर से जो है वो बाहर दौड़ते हुए नजर आ रहा। ध्यान से सुनेगा, अब यहाँ पर आपको दो चीज बात को समझना है कि वो परेशान हो जाती है इस विचार को लेकर, कहीं हम अपनी माँ को खो न दे। अब इस विचार से अपना ध्यान हटाने के लिए गाड़ी के बाहर झांकती है। अब उन्होंने क्या देखा, दो चीज को देखा, पेड़ पौधा को दौड़ते हुए विपरीत दिशा में, यानी उल्टा दिशा में, और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों का समूह जो है वो हंसते हंसते, दौड़ते हुए, खेलते हुए अपने घर से बाहर जो है वो निकलते हुए देखा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज को क्यों जिक्र किया गया है, यानी दौड़ते हुए घर से बच्चे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, हरा भरा जो पेड़ पौधा है वो दौड़ते हुए है, वो आखिर इस कविता में क्यों जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कि दौड़ते हुए छोटे वृक्ष, यानी पेड़ पौधा जो है ना, वो यह दर्शा रहा है कि जो समय है, यानी जो टाइम है, वो कितना जल्दी से बीत जा रहा। ध्यान सुनिएगा, कितना
कितना जल्दी से बीत जा रहा। और यहाँ पर जो बच्चा है ना, बच्चा को दर्शाया है जीवन, यानी जीवन कह सकते हैं या फिर ऊर्जा। यानी आप देखे होंगे कि जब हम लोग जब छोटे रहते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कितना ऊर्जा भरा रहता है, एकदम कह सकते हैं एनर्जी से भरा हुआ रहता है, ऊर्जावान हम लोग रहते हैं। और जस्ट उसी के उल्टा, ध्यान सुनिएगा, जस्ट उसी के उल्टा उनकी माँ जो है अब ऐसे स्थिति में है, यानी अब बूढ़ी हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, पीड़ित है, कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं अब कब उनकी मृत्यु हो जाए किसी को नहीं पता। तो इस बात को वो विपरीत दिशा में दिखा रहा, बता रहा कि कवित्री कमला दास की माँ जब युवा थी, जब इन्हीं के बच्चे के जैसी थी, तो वो क्या कर रही थी, इनके अंदर भी ऊर्जावान था, ये एनर्जेटिक भरी हुई थी उस टाइम। कब? जब जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा, उसी तरह जब कवित्री कमला दास की माँ जब चिल्ड्रेन होंगी, यानी बच्ची होंगी, चाइल्डहुड एज में होंगे, तब वो भी उन्हीं के जैसे होंगे। लेकिन अब जस्ट इसका उल्टा हो चुका है, कवित्री की माँ जो है अब बूढ़ी हो चुकी है, ध्यान सुनेगा, अब वो बूढ़ी हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, ऐसा लग रहा कि कब वो अपने माँ को खो दे उन्हें भी नहीं पता। अब यही सब बात जो है वो याद करने के बाद भावुक हो जाती है, अंदर से कह सकते हैं कि रोने भी लगती है। और जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान जो है अपने माँ को कैसे इस हालत में देख सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से सुनेगा। कहा जाए कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी यही सब सोचते सोचते देखते देखते कवित्री कमला दास जो है वो हवाई अड्डे पर पहुंच जाती हैं। क्या करने के लिए? जांच करने के लिए। जैसे कि आप भी जानते हैं कि जब आप हवाई अड्डे के पास पहुंचेगा तो आपका जांच होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनेगा, कि जब जांच हो रही थी, ध्यान सुनेगा, जब जांच हो रहा था कमला दास को, भाई जाहिर सी बात है, कोई भी बाहर जब जाएगा तो उन्हें चेकिंग किया जाता है, जांच की जाती है। तो उसी तरह से कवित्री कमला दास का भी जांच हो रहा था। तो उनकी माँ जो है ना, ध्यान सुनेगा, कवित्री कमला दास की माँ जो है उनसे कुछ गज पर, यानी कुछ दूरी पर वो खड़ी थी। ध्यान सुनेगा, जब दोनों माँ और बेटी कहां पर पहुंचते हैं, तो कोचिन एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा के पास पहुंचते हैं, तो जांच होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी चेक होती है। किसका? तो कवित्री कमला दास का। और जब जांच हो रहा था उस समय उनकी माँ जो है उनसे कुछ गज पर, यानी कुछ दूरी पर खड़ी थी। ध्यान से सुनेगा, आगे कहा जा रहा कि अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी ये कहा जा रहा कि जब मेरी मतलब जब मेरी चेकिंग हो रही थी तो मैं अपने माँ से कुछ दूर पर खड़ी थी, यानी उनकी माँ भी खड़ी होंगी। तो आगे कहा जा रहा है कि मैंने दोबारा से, ध्यान सुनिएगा, आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी मैंने दोबारा से अपनी माँ का जो चेहरा है उसे देखा। ध्यान से सुनिएगा, यानी दोबारा से अपनी माँ का चेहरा को देखा। अब चेहरा देखने के बाद, ध्यान सुनिएगा, चेहरा देखने के बाद कैसा लग रहा? वैन लग रहा। ध्यान सुनिएगा, वैन, WAN, वैन। वैन का हिंदी कह सकते हैं फीका पड़ना। वैन का हिंदी क्या होगा? फीका पड़ना। साथ ही साथ कह रहा है पेल। पेल का मतलब होता है हल्का फुल्का, हल्का फुल्का कह सकते हैं। यानी ये कि जब सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी तो कवित्री कमला दास दोबारा अपनी माँ को देखती है। देखती क्या है कि उनकी माँ जो है वो कुछ दूर पर खड़ी थी और उनका चेहरा कैसा लग रहा था? तो ऐसा, यानी फीका पड़ गया था। जैसे देखिएगा कि जब हम लोग या फिर कोई भी इंसान जब छोटा रहता है तो देखते हैं कि चेहरा में कितना लाइटनिंग रहता है, कितना कलर रहता है, मतलब एकदम चमकता हुआ चेहरा। लेकिन जब आप देखते हैं कि जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो देखते हैं कि उनके फेस में लाइनिंग हो जाता है, झुरी झुरी हो जाता है, एकदम अजीब सा चेहरा दिखता है। तो सेम उनकी माँ का जो चेहरा है वैसा ही दिख रहा था। किसके जैसा? तो कंपेयर यानी तुलना किया गया है कि एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, यानी ये कि उनकी माँ का चेहरा जो है जब दोबारा देखती है तो कैसा दिखता है? ध्यान सुनेगा, पहली बार देखती है तो मरा हुआ व्यक्ति का चेहरा जैसा होता है, निर्जीव कह सकते हैं, पीला सा, वैसा दिखता है, यानी एसन की तरह, यानी राख के पीला के जैसा आप निर्जीव कह सकते हैं, एक मरा हुआ व्यक्ति के चेहरा जैसा हो तो वैसा। लेकिन जब दोबारा देखती है तो दोबारा देखने के में कैसा? तो लेट विंटर्स मून, ये वाला याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट विंटर्स मून का मतलब होता है कि सर्दी के मौसम में जिस तरह से चंद्रमा जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देता। ध्यान सुनिएगा, जिस तरह से सर्दी के मौसम में यानी ठंडा के मौसम में जो चंद्रमा है वो क्लियर यानी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है कोहरा की वजह से, तो उसी के तरह से, यानी धुंध की वजह से, उसी के तरह यानी उसी के जैसा कवित्री कमला दास की माँ का जो चेहरा है वो वैसा ही दिखाई देता है, स्पष्ट कह सकते हैं, साफ कह सकते हैं, क्लियर जो है वो दिखाई नहीं देता है। उसी टाइम ध्यान सुनिएगा, उनका फैमिलियर एक, देखिए फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, और एक यानी ACHE, एक का मतलब होता है दर्द। ध्यान सुनिएगा, फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, परिचित, और एक का मतलब होता है दर्द होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है।
अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, जब ठंडे के मौसम में चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जस्ट उसी के जैसा कवयित्री कमला दास की माँ का जो चेहरा है वैसा ही दिखाई देता है। उसी टाइम यानी जस्ट उसी टाइम उनकी कवयित्री कमला दास की जाना पहचाना परिचित जो दर्द है, जो डर है, वो फिर से याद आ जाता है। कौन सा डर? तो बचपन में जो डर था वही डर जो है फिर से उभर जाता है। और डर क्या था? तो ध्यान सुनिएगा, आपसे आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए कि कवयित्री कमला दास का चाइल्डहुड फियर यानी बचपन का डर या फैमिलियर एक क्या था, तो आंसर डायरेक्ट लिख दीजिएगा लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को लूजिंग हर मदर यानी अपनी माँ को खोने से जो डर था वो याद रखिएगा। फैमिलियर एक पूछे यानी जाना पहचाना डर क्या था, तो लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का। चाइल्डहुड फियर यानी बचपन का डर क्या था, तो यही बचपन का डर था, लूजिंग हर मदर, कहीं कवयित्री कमला दास अपनी माँ को खो न दे। ध्यान से सुनिएगा। और इनकी माँ का चेहरा जो है वो कैसा दिखाई देता है, किससे तुलना किया गया, कंपैरिजन, लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून का मतलब सीधा समझिएगा कि ठंडा मौसम में जिस तरह से चंद्रमा अस्पष्ट यानी साफ दिखाई नहीं देता कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से, सेम उसी तरह से कवयित्री कमला दास की जो माँ है उनका चेहरा भी अस्पष्ट, क्लियर, साफ जो है वो दिखाई देता नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हर एज, ड्यू टू, ध्यान सुनिएगा, ड्यू टू हर ओल्ड एज कह सकते हैं, ड्यू टू हर, ध्यान सुनिएगा, हर ओल्ड, OLD, ओल्ड एज, क्योंकि अब उनकी माँ जो है वो अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी है, 66 साल की हो चुकी है। जरा आप सोचिए 66 साल में व्यक्ति का जो चेहरा है वो कैसे कलर दे सकता है, लाइटनिंग कैसे हो सकता है, उनका चेहरा जो है वो फीका सा पड़ चुका था। चलिए अब आगे ध्यान से सुनेगा, आगे कहा जा रहा, हाँ ध्यान सुनेगा कि बट ऑल आई सेड वाज शी शुन अम्मा एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी ध्यान से सुनेगा, उसी टाइम यानी जब कवयित्री कमला दास भावुक हो चुकी थी यानी उन्हें डर लग रहा था कहीं हम अपनी माँ को खो न दे, उसी टाइम ध्यान सुनेगा अपनी माँ को देखने के बाद दुखी हो जाती है। और ऐसे भी कवयित्री कमला दास को अपने माँ को छोड़कर दूर जाना था, अब उनका पुराना जाना पहचाना डर जो है वो आ जाता है। लेकिन अब वो क्या करती है कि अचानक से, ध्यान सुनिएगा, अचानक से वो झूठा मुस्कान जो है ना, ध्यान सुनिएगा, झूठा जो मुस्कान है वो दिखाती है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, झूठा मुस्कान जो है वो दिखाती है इसलिए कि कहीं उनकी माँ जो है वो ये ना देख ले कि मेरी बेटी भी जो है वो भावुक हो गई है, यानी वो भी नहीं चाहती मुझे छोड़कर जाने के लिए, यानी झूठा मुस्कान जो है वो दिखाती है। दुख कह सकते हैं, दर्द कह सकते हैं, भावुक कह सकते हैं, उसे छिपाने का वो कोशिश करती है। ध्यान सुनिए, क्यों? क्योंकि कहीं हम अपने माँ को देख लेंगे, मतलब मेरी माँ जो है कहीं देख लेंगे हमें भी कि हम भी भावुक हो गए, हम भी रो रहे हैं अपनी माँ को छोड़ के जाने के लिए, तो मेरी माँ जो है हो सकता है मुझे जाने भी ना दे, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। तो इसी चीज को छिपाने के लिए वो झूठा मुस्कान जो है वो दिखाती हैं। और साथ ही साथ ध्यान सुनेगा, अपने माँ से, ध्यान सुनेगा, अलविदा लेते हुए, यानी ध्यान सुनिएगा, सी यू सून कहती हैं कि माँ हम आपसे जल्द मिलेंगे, यानी अलविदा लेते हुए अपनी माँ को ये भी कहती हैं कि माँ हम आपसे जल्द मिलेंगे। ध्यान सुनिएगा। और साथ ही साथ उसके बाद क्या करती है कि उन्होंने अपने माँ और खुद को यह कहकर यानी उम्मीद दिखाया कि भाई मैं अपने माँ से फिर मिलेंगे, और 3 बार मुस्कुराती है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यानी कुल मिलाकर ये जब उन्हें दर्द होने लगता है, जाना पहचाना जो डर है वो आ जाता है अपनी माँ को खोने को लेकर, तो अपनी माँ से कहती है, क्या कहती है कि शिशुन अम्मा, यानी माँ मैं आपसे जल्द मिलूंगा, आप अपने आप को ख्याल रखिएगा, खुद का ख्याल रखिएगा। और कहती है क्या कि कुछ उसके बाद कहती नहीं है, सिर्फ 3 बार स्माइल करती है, ध्यान सुनिए, यानी 3 बार मुस्कुराती है, इस उम्मीद में कि मैं दोबारा अपनी माँ से मिलूंगी, तब तक मेरी माँ क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि भाई ये 3 बार स्माइल का मतलब क्या है। ध्यान सुनिएगा, 1 2 3, आखिर 3 बार स्माइल का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, पहला स्माइल का मतलब रियलाइजेशन, महसूस होना, या फिर कह सकते हैं कि चाइल्डहुड फियर, बचपन का जो डर है वो उन्हें महसूस होता है कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दो। दूसरा स्माइल क्या है, ध्यान सुनिएगा, दूसरा स्माइल है वो जो दर्द जो था, जो कष्ट था, पीड़ा जो था, भावुक जो थी, उसे छिपाती है और एक झूठा मुस्कान जो है अपने माँ को दिखाती है, ये दूसरा स्माइल था। और तीसरा स्माइल क्या था कि होप, आशा, ध्यान सुनिएगा, होप, आशा कि माँ मैं आपसे जल्द मिलूंगी, यानी जल्द मिलने का होप कह सकते हैं, ये तीसरा स्माइल जो है वो व्यक्त कर रहा था। यही आपका माय मदर एट 66 पोएम का एक्सप्लेनेशन है।
कुल मिलाकर आपको अगर मैं 2 लाइन में बातें कहूं तो कवित्री कमला दास जो है वो अपने माँ के घर उनसे मिलने गई थी। जब मिलकर आती हैं, अलविदा लेती है, विदाई लेती है, तो उन्हें छोड़ने के लिए उनकी माँ कोचिन एयरपोर्ट जाती है। जब कवित्री कमला दास अपने माँ के साथ कार में बैठी हुई थी तो उनकी माँ जो है झपकी ले रही थी, हल्का फुल्का सो रही थी, उन्हें नींद आ रहा था और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ था। उसी समय अपनी माँ को चेहरा देखती है तो कह सकते हैं मृत बॉडी जैसे होता है, शरीर होता है, उसके जैसा चेहरा दिखाई दे रहा था। अब इसी को लेकर वो परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है और इस ध्यान को हटाने के लिए खिड़की से बाहर जाती है। हरा भरा पेड़ पौधा जो है वो तेजी से रफ्तार से विपरीत दिशा से दौड़ते हुए नजर आता है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपने घर से निकलते हुए दौड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा इसलिए हरा भरा का मतलब बताया गया, पेड़ पौधा का मतलब कि तेजी से समय जो है वो गुजरते हुए नजर आ रहा, इस बात को दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पर बच्चे का मतलब क्या है कि बच्चा का मतलब ये कि जब इनकी माँ इनके जैसे ही होंगे तो ये भी ऊर्जावान भरे होंगे, इनके अंदर भी एनर्जी होगा। लेकिन जस्ट अभी विपरीत क्या है, ये बूढ़ी हो चुकी है, अब इनके अंदर जान प्राण नहीं है। यही बात को सोचते सोचते कोचिन एयरपोर्ट पहुंच जाती है। इन्हें सिक्योरिटी चेक होती है। दोबारा अपनी माँ को देखती क्या है कि उनकी माँ जो है लेट विंटर्स मून के जैसा दिखाई देती है, यानी चंद्रमा जो है जैसे ठंडे के मौसम में स्पष्ट यानी क्लियर दिखाई नहीं देता, वैसे ही उनकी माँ जो है वो दिखाई नहीं देती है अच्छे से। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, इनका चाइल्डहुड फियर या फैमिलियर एक जाना पहचाना डर यानी बचपन का डर क्या था, लूजिंग हर मदर, कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूं, ये फिर से इन्हें आ जाता है। लेकिन क्या करती हैं कि कुछ नहीं कहती है, बस अपनी माँ को कहती है कि माँ सी यू सून अम्मा, यानी माँ आपसे जल्द मिलेंगे, और 3 बार स्माइल करती है और इतना कहते हुए माँ से अलविदा लेकर वहां से चली जाती है। आई होप आपको वीडियो यानी एक्सप्लेनेशन जो है अच्छा लगा होगा। तो अब यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा, आप इस क्वेश्चन को आंसर जो है कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द, ध्यान सुनेगा, व्हाट इज द, ध्यान सुनेगा, पोइट्स फैमिलियर एक, ध्यान सुनिएगा, FAMI फैमिलियर, LIAR फैमिलियर एक ACHE, ध्यान सुनिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोइट्स फैमिलियर एक, इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे।